कहानी की शुरुआत प्रेरणा की याद में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा से होती है। एक साल बीत गया है, लेकिन आदित्य की आंखों में दर्द अभी भी ताजा है। माता पिता का दिल भी टूटा हुआ है। धीरे धीरे काव्या आदित्य के जीवन में एक सहारा बनकर उभरती है। वह उनके बेटे को संभालती है, माता पिता का ध्यान रखती है और आदित्य को उदास देखकर उसे अपने पेंटिंग के जरिए खुश करने की कोशिश करती है। काव्या की मासूमियत और हंसी उसके दिल के जख्मों पर मरहम लगाने लगती है। समय बीतता है और काव्या के माता पिता की नज़र में एक नई उम्मीद जगने लगती है। वे देखते हैं कि काव्या और आदित्य एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं। वे चाहते हैं कि उनकी छोटी बेटी आदित्य की जिंदगी में वह स्थान ले ले, ताकि परिवार फिर से जुड़ सके और उनका नवासा एक माँ का प्यार पा सके। एक शाम रामकुमार आदित्य के सामने प्रस्ताव रखते हैं। आदित्य, तुम हमारे लिए बेटे से कम नहीं हो। और काव्या प्रेरणा की तरह ही दयालु और प्यार करने वाली है। क्या तुम उससे विवाह करने पर विचार करोगे? यही प्रेरणा की भी इच्छा होती। आदित्य सन्न रह जाता है। एक तरफ माता पिता की भावनाएं और उनका स्नेह है, तो दूसरी तरफ प्रेरणा के प्रति अपनी निष्ठा और काव्या के साथ उसके भाई बहन जैसे रिश्ते की शुद्धता है। वह गहरे द्वंद्व में फंस जाता है। इधर काव्या को जब इस बात का पता चलता है तो वह भी सुन्न हो जाती है। वह आदित्य के दर्द को समझती है। आदित्य और काव्या दोनों एक अजीबोगरीब उलझन में फंस जाते हैं। वे एक दूसरे के सामने होते हुए भी दूर हो जाते हैं। बातचीत औपचारिक हो जाती है। हंसी गायब हो जाती है। आखिरकार आदित्य फैसला करता है। वह माता पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। माँ, पिताजी, वह कहता है, आवाज भावुक लेकिन दृढ़। आपने मुझे अपना बेटा बनाकर जो प्यार दिया, उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। लेकिन प्रेरणा सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, मेरी पत्नी थी। और काव्या, वह मेरे लिए हमेशा एक प्यारी बहन रही है। उस रिश्ते को किसी और रूप में बदलना, यह मेरे लिए, काव्या के लिए और प्रेरणा की यादों के लिए न्याय नहीं होगा। मैं आपका बेटा बनकर हमेशा आपके साथ रहूंगा, लेकिन कृपया मुझे और काव्या को इस बंधन में न बांधें। यह सुनकर माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें आदित्य के दर्द का एहसास होता है। इसके बाद आदित्य काव्या से मिलता है। वह कहता है, काव्या, मैं तुम्हारी भावनाओं का अनादर नहीं करना चाहता, लेकिन क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या सिर्फ बहन की जगह भरने की जिम्मेदारी महसूस कर रही हो? काव्या थोड़ी देर चुप रहती है, फिर मुस्कुराती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। आदित्य भैया, मैंने भी यही सोचा। मैं तुम्हें देखकर खुश होती हूँ, लेकिन यह प्यार वैसा नहीं है जैसा एक पत्नी को अपने पति से होना चाहिए। मेरा प्यार तो वही है जो एक बहन को अपने भैया से होता है। मैं हमेशा तुम्हारी बहन बनी रहना चाहती हूँ। आदित्य धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ना सीख जाता है और काव्या एक प्रसिद्ध पेंटर बनती है। वह अपने भांजे और माता पिता को प्यार से संभालती है। वे सभी एक साथ रहते हैं, सच्चे प्यार और सम्मान के साथ। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। पसंद आए तो शेयर करें और मजेदार स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स।